देश के विभिन्न शहरों में विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अपोलो की पहल जारी। इसी के तहत अब नई दिल्ली स्थित इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के विशेषज्ञ अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चों से जुड़ी बीमारियों को लेकर अहम जानकारियां साझा की। इस मौके विशेषज्ञों ने एक ओपीडी की घोषणा भी की, जो हर महीने पहले शनिवार को घोषित होगी। यहाँ मरीजों को जांच से लेकर उपचार इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी भी मिल सकेगी। प्रेस वार्ता में इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर आशुतोष मरवाहा ने कहा कि अपोलो अस्पताल में हर मरीज की जांच से लेकर उसके उपचार और स्वस्थ होने की पूरी यात्रा में एक भरोसेमंद साथी बनने में विश्वास रहता है। हमारे उद्देश्य मरीज की इस यात्रा को आसान बनाना है। इसी के साथ डॉक्टर मरवाहा ने कहा कि मौजूदा उपचार विकल्पों के बारे में जागरूकता लाने के लिए उनकी पूरी टीम और अस्पताल प्रयास करते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा सामान्य जीवन जी सके। इसके अतिरिक्त बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजिस्ट के तहत उपचार को लेकर मौजूदा स्थितियों के बारे में भी जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर मरवाहा ने कहा कि आज भारत में सबसे जटिल बीमारियों के इलाज के लिए उपचार के तौर तरीके भी उपलब्ध हैं। रोगियों को किसी भी जटिल बीमारी की जांच का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके उपचार में देरी हो सकती है और मरीज की तकलीफ बढ़ सकती है। अगर हम रोगी के ठीक होने की बात करें तो उस स्थिति में समय पर जांच और जल्द से जल्द उपचार शुरू होने में हमेशा ही बेहतर परिणाम मिलते हैं। First and only Apollo Group of Hospital in Amritsar, Punjab as on date, offering services in obstetrics, gynecology, pediatrics, neonatology, fetal medicine, fertility, general surgeries and orthopedics with state-of-the-art infrastructure and arguably one of the best clinical team. Today I will take this opportunity that holy city of Amritsar is going to have super speciality pediatric cardiology OPD from senior consultant from respected department from Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. Now such children suffering from cardiac issues need not to travel distant place for consultation, as it will be available very near to them and from very senior doctor of India's leading healthcare institute. This is इलाज कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस में हम एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आता हूं, तो वहाँ पे क्योंकि खर्चा है, तो एक एंजियोप्लास्टी का खर्चा हॉस्पिटल स्टे और ये सब मिला के करीबन 2 लाख के आसपास आता है। क्योंकि ये जो बैलून्स और जो वायर्स यूज़ होती हैं बच्चों में, ये बहुत लिमिटेड कंपनीज बनाती हैं। क्योंकि एक तो 1% पॉपुलेशन को नहीं है, तो बहुत सारी कंपनीज भी नहीं हैं। ये चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग कम लोग कर रहे हैं तो फिर रेट भी उसी हिसाब से हमें, जिस रेट पे मिलता है उसी हिसाब से हमें फिर यूज़ करना है। तो कॉस्ट इसलिए भी बढ़ जाती है प्रोसीजर की। और अगर हम सर्जरीज़ की बात करते हैं तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि बच्चा जो है, छोटा बच्चा हमारे साथ 7 से 10 दिन तक रहता है ओपन हार्ट सर्जरी के बाद। तो वो 10 दिन की कॉस्ट जो है वो 3.5 से 4.25 लाख के बीच में आती है, डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ। वो सब इंक्लूडेड होता है सर। ये 10 डेज़ का या 7 डेज़ का पैकेज होता है। वो अलग से नहीं होता कि सर्जन चार्ज इतना, ICU चार्ज इतना नहीं। वो पैकेज होता है। वो पूरे 10 दिन का या 8 दिन का जो भी होता है वो पहले बता देते हैं कि इतना खर्चा लगेगा, अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए। सर सर्जरी इस वेले तो असी नहीं इत्थे कर सकते, वो वास्ते वड्डी टीम चाहिए। सर्जन, परफ्यूजनिस्ट, ओपन हार्ट्स का सारा सामान, फिर ICU केयर। बच्चा पैदा सर्जरी के बाद में कम से कम 3 से 4 दिन ICU में रहता है, ज़्यादा भी रह सकता है। उसके लिए 24 घंटे की नर्सिंग और ICU के डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। वो आप एक बच्चे के लिए नहीं कर सकते। वो आप एक जगह पे कंसंट्रेट करके 5-6 पेशेंट, 7 पेशेंट्स अगर जहाँ रेगुलर हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सेंटर बना सकते हैं। इत्थे OPD हाली तो एक बारी महीने च एक बारी पहले शनिवार, फर्स्ट सैटरडे एवरी मंथ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ पेशेंट्स नहीं सी। ਅੱਜ ਤੇ सिर्फ डॉक्टरों ਨੂੰ मिलना सी, इक्विपमेंट देखना सी। आप लोग आए, आपसे भी मिल लिए। लोगों को पता चलेगा तभी तो लोग आएंगे। बच्चों को टाइमली, उसका मतलब है कि जिसकी जब ज़रूरत है उस समय। तो आज की डेट में मैं बड़ी खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे यूनिट में हम 97 to 98% सर्वाइवल देते हैं। ठीक है,
तो 97 to 98% सर्वाइवल जो है वो वर्ल्ड ओवर कंसिडर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में है। तो वो मेरे यूनिट की बात कह रहा हूँ मैं। सर्वाइवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में थोड़ा कम, किसी कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा, पर अगर हम साल भर का हम जब डेटा निकालते हैं तो 2.5 से 3% से अधिक मोर्टालिटी नहीं होती है। मतलब हम 97-98% बच्चों को ठीक करके घर भेज पाते हैं। अब आपने सवाल किया था कि बच्चों के माँ बाप को पता कैसे चलता है। पता चलाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आजकल जो हर जगह अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो अल्ट्रासाउंड वाले भी कई दफ़ा पहले से पता लगा लेते हैं कि ये बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है। पहला तो यही हो जाता है। जहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाते हैं तो जनरली जो हार्ट की प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं वो कंडीशन के ऊपर, कुछ कंडीशंस में बहुत जल्दी, मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही सांस फूलने लग जाता है, दूध नहीं पी पा रहे होते, नीले पड़ने लग जाते हैं। कुछ कंडीशंस में ये तकलीफ महीने भर में आने लग जाती है और कुछ कंडीशन में 6 से 8 महीने तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। पर जो मेन चीज़ें हम देख पाते हैं उसमें एक तो बच्चा दूध नहीं पी पाता है, दूसरा उसका सांस तेज़ चल रहा होता है, छाती में गड्ढे पड़ रहे होते हैं जब वो सांस ले रहा होता है। तीसरी चीज़ जो होती है, जो बच्चे थोड़े बड़ी उम्र में प्रेजेंट करते हैं, जैसे 6 महीने बोला मैंने, उन लोगों का वज़न नहीं बढ़ रहा होता। जो 3 किलो का बच्चा है वो 4 महीने पे भी 3 किलो ही होता है, वो 5 महीने पे भी 3 किलो 200 ग्राम ही होता है, उसका वेट गेन कभी नहीं होता। उनको बार बार सर्दी, खांसी और हॉस्पिटलाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो नीले बच्चे होते हैं जिनके शरीर में गंदा खून घूम रहा होता है, उनकी क्योंकि नसें, हार्ट के अंदर में रुकावट है या किसी भी वजह से उनको बेहोशी के दौरे आने लग जाते हैं। वो जनरली 8 से 10 महीने के आसपास शुरू होते हैं कि बच्चा चिल्लाता है, रोता है, नीला हो जाता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है। तो ये सब कंडीशन से भी पता चल जाता है कि ये बच्चे को हार्ट प्रॉब्लम है। और एक काम जो बहुत, हर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बच्चा वैक्सीनेशन के लिए जाता है और एवरेज बच्चा आज की तारीख में हर महीने वैक्सीनेशन के लिए जाता है, कम से कम 4 महीने के लिए। तो 4 बार तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और फिर 9वें महीने पे खसरे का टीका लगवाने जाते हैं। तो 5 अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें पहली बार में मिल जाती हैं एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बच्चे को देख रहा है तो वो भी पिक कर सकते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है। चाहिए तो हंस फाउंडेशन वाले 50% तक हमें मदद कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे किसी बच्चे के लिए 3 लाख चाहिए तो 1.5-2 लाख तक आराम से वो दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन फैमिली सोशल स्टेटस। अगर 25,000 से कम है तो इतना, 40,000 से कम अर्निंग है पर मंथ तो उनका एक हिसाब है जो हमें फॉर्म भर के देना पड़ता है, फिर वो NGO वाले देते हैं। और ऐसे 2-3 और NGOs हैं जिनके साथ हम टाई-अप नहीं है सर, हैं NGOs जो कि मदद करते हैं। ज़्यादातर बनावटी नुस्खे होते हैं, उसमें कुछ छेद होते हैं कभी कभी, जिसमें हम बोलते हैं दिल में सुराख होता है, कभी कभी नसों में ब्लॉकेजेस होती हैं, छोटे बच्चे के भी नसों में ब्लॉकेजेस होती हैं, और कभी कभी वॉल्व में भी सिकुड़न होती है। तो तीनों तरह की प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। और जो सुराख होते हैं उनमें ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और जो नसों की या वॉल्व की ब्लॉकेजेस होती हैं वो हम, जैसे एंजियोप्लास्टी होती है उस तरह से करके हम एंजियोग्राफी से हम खोल भी लेते हैं। और कुछ खास तरह के जो छेद होते हैं, सुराख होते हैं, उनको भी एंजियोग्राफी से हम लोग बंद कर देते हैं, तो उससे काट पीट नहीं होती है, शरीर पे निशान नहीं पड़ता और बच्चा 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो ज़रूरत तो पड़ती है। 1% बच्चे हार्ट की डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक हो, नेचर में 1% बच्चे हार्ट डिफेक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। तो हिंदुस्तान में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल कम से कम 2.5 से 3 लाख बच्चा जो है हार्ट डिफेक्ट के साथ पैदा होता है। तो हर जगह की पॉपुलेशन के हिसाब से अमृतसर या पंजाब में भी कुछ बच्चे पैदा होते होंगे, और जिसमें से अगर मैं कहूँ कि ये जो 1% बच्चे हैं, इसमें से 50% ऐसे होते हैं जिनको पहले साल में ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। पहला साल मतलब पैदा होने से लेके पहले साल के अंदर अंदर तक। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको अगर हम टाइमली इलाज नहीं दे पाते हैं, सिर्फ पैदा होने के 3 दिन में, 2 दिन में कभी कभी सर्जरीज़ की या इंटरवेंशन की, एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो वो बच्चे सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अक्सर डायग्नोज कैसे करते हैं?
सर जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चा जिसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड टीएपीवीसी, जिसमें कि फेफड़े से आने वाले सारे खून की जो साफ खून की नलियां हैं वो हार्ट में आने की बजाय लिवर में पहुंच जाती हैं, और लिवर के बाद अगर वो पहुंच गई तो फेफड़े में साफ खून नहीं आ रहा है बच्चे के, तो वो बच्चे को सरवाइव नहीं करेगा अगर आप उसको तुरंत पैदा होने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये रिस्की सर्जरीज होती हैं, लेकिन जो बच्चे सरवाइव करते हैं इन सर्जरी को लाइफ लॉन्ग ठीक भी रहते हैं। तो वन टाइम अफेयर होता है, तो डायग्नोज होना भी ज़रूरी है। बच्चे नॉर्मल हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं तो डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं कि सिम्टम क्या पहले इनकी बात का जवाब दे देता हूँ। सक्सेस रेट, क्योंकि हार्ट कंडीशंस ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਅਪੋਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ, ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ OPD ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ OPD। ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਰਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਅਪੋਲੋ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਡਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ OPD ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ